आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। अनुसूचित जनजाति के खतियान जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप। पीड़िता ने गुमला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी, सारे बिंदु पर हो रही है जांच। मामला गुमला थाना क्षेत्र के पोगू खोपा टोली गांव का है। स्वर्गीय सीताराम टोपो की पत्नी किरण टोपो ने जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को आवेदन सौंपकर अनुसूचित जनजाति के खतियानी जमीन पर हथियार के साथ बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि मौजा पुग्गू के खाता नंबर 141 प्लॉट नंबर 441 रकबा 0.16 एकड़ तथा खतियान नंबर 48 प्लॉट नंबर 560 रकबा 0.68 एकड़ मेरी खतियान जमीन है, जिस पर मेरे पूर्वज और मेरे पति अपने जीवन भर दखल कर खेती बाड़ी करते रहे तथा वर्तमान समय में मैं और मेरे पुत्र अमित टोपो पति के एक हिस्से जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार होकर खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। मेरे पूर्वज या मेरे पति के द्वारा इस जमीन का बिक्री या स्थानांतरण किसी भी रूप से नहीं किया गया है और न ही झारखंड सरकार के द्वारा मेरी जमीन का अधिग्रहण ही हुआ है। इसके बावजूद मोरकुंडा निवासी संजय ओदार के द्वारा मेरे जमीन पर हथियार के बलपूर्वक धावा बोलकर बनाने के लिए ईंट बालू सीमेंट गिराकर नींव खोदने और बाउंड्री करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसे मना करने पर आरोपी द्वारा मुझे और मेरे पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना थाने में दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसडीओ के न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिसके उपरांत आरोपी द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः 10 दिसंबर को संजय अपने साथ 10 से 12 मजदूर और मिस्त्री को लेकर हथियार से लैस होकर मेरी जमीन पर पहुंचा और जबरन जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। और जमीन में कब्जा करे के लिए मन तैयार रहे संजय ओहदार कहाँ कर मुरकुंडा कर और के मोके शुरू में आलो से खन मैं कहलो कि संजय के थी केकर ऑर्डर से बना थी से घर, तो कहले कि मैं डीसी से परमिशन ले हो, तो डीसी से मैं गेलो मिले के ले खन डीसी कहलक मोके एसी जन जा खन मैं एसी जगन दरखास्त लिख लो, एसी जगन गेलो फिर 144 धारा कर लो मैं थाना में हलो कोनो नहीं होलक तले और बाद में मैं और आइजो में गेलो 144 करे के, लेकिन फिर भी वहां एसडीओ रोई कराई देलक मैं दरखास्त के और मैं का करो ना लास्ट में मोके सबके महिला मन के मोके उठाई खोलक और मोके लाने खोलक जे दिन से शुरू होलक से दिन से। संजय ओदार का चीज एकले आए रहे, संजय ओदार आवेला और कोई पार्टी झाटी सब आवे ना, ओकर जे फोर्स है पुलिस का सेना की का सेना के सब पुलिस ड्रेस में आवे ना। और पुलिस ड्रेस में सबके धमकी दे ना, सबके थैला मन के सबके धसाई के सिजाई देलक होए धसवाई देलक सबके। का नाम होला सी थी संजय ओदार। तोर का नाम होला? मोर किरण टोपो। परेशानी हो रही है यहाँ पर, आज महिलाएं लोग यहाँ पर पहुंची हुई है। ये ऐसा है कि यहाँ पे एक मामला आया है सामने हमारे, जिसमें कि संजय ओदार का कहना है कि उनको यादा के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि संजय ओदार के द्वारा गलत तरीके से उनके ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। तो इस मामले को कल ही हमारे पास लाया गया है, तो हम लोग इस पर जाँच कराएंगे, जाँच कराएंगे। जिनकी जैसी ज़मीन है उनके हक में रहेगी और जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और अगर कोई बलपूर्वक किसी ज़बरदस्ती कर रहा है किसी के साथ, तो उसके अगेंस्ट हम लोग जो भी नेसेसरी है। मामला ये आ रहा है पर कि शांति सेना के कुछ लोग हैं जो मुरकुंडा में रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आया जाता है और लोगों को हड़काया जाता है बंदूक की नोक पे। बंदूक की नोक पे अगर हड़काया जाता है ऐसा तो हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ ग्रामीण बता रहे थे यहाँ पर, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है, बट हमारे द्वारा ऐसा कोई संज्ञान में अभी तक बात नहीं आई है। इनके द्वारा भी जो आवेदन दिया गया था उसमें भी ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। और यही है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो प्रशासन है, पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको रोकेंगे और विधि सम्मत जैसी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ठीक है सर। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।